टिकरी बॉर्डर का क्या हाल है? रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ ही ये भी बताइए कि सरकार अब तक के सारे डाउट्स को क्लियर कर चुकी है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कृषि मंत्री की ओर से, फिर भी किसानों को ये क्यों लग रहा है कि सरकार बातचीत सकारात्मक रूप से आगे ना बढ़ा करके भ्रम फैला रही है? देखिए, 14 अक्टूबर को बातचीत शुरू हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, और इन 2 महीनों में लगभग 6 दौर की बातचीत हुई है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। किसानों को लगता है कि अगर उनकी कुछ मांगों को सरकार मानने के लिए तैयार हो गई है तो कहीं ना कहीं ये इस आंदोलन की उपलब्धि है। और यही वजह है कि चाहे वो एमएसपी पर रिटर्न एग्रीमेंट की बात हो या फिर एपीएमसी के तहत आने वाली मंडियों को बरकरार रखने की बात हो, सरकार कुछ लचीला रुख जरूर अपनाने को तैयार हुई है और इसे किसान मान रहे हैं कि ये इनके आंदोलन की वजह से हुई है। हमारे साथ कुछ आंदोलन है, आप तस्वीर भी देखिए। यहाँ पर हरियाणा के ये किसान हैं और पारंपरिक हुक्का का आनंद यहाँ पर लिया जा रहा है। हालांकि इन लोगों से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, कोरोना का डर इन लोगों को बिल्कुल नहीं है। एक ही हुक्के का इस्तेमाल ये तमाम लोग कर रहे हैं और इससे खतरा बढ़ सकता है, लेकिन इन लोगों को कोरोना का डर नहीं है। आप बताइए, एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोरोना के लोगों की मौत हो रही है, आप लोग यहाँ पे न मास्क पहन रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग है, एक ही हुक्के से तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डर नहीं लगता? नहीं, हमें इस बात का कोई डर नहीं है, न ही कोरोना है, ये तो एक बहाना है। इसकी आड़ में तीनों अध्यादेश लागू करना सरकार की एक बदनीति थी। उसी वजह मतलब ये एक दबाव बढ़ाने के लिए, समाज को गला घोटने के लिए और पूरे देश की जो। आप लोगों को नहीं लगता कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है? आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इससे बड़ी सुरक्षा हमारी जो जीवन की है वो खतरे में पड़ रही है। इस वजह हम बिल्कुल रजनीश, ये बात ठीक है कि आंदोलन चल रहा है, उनकी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन इस बीच कोरोना महामारी का भी ध्यान रखना है, वो सारे प्रिकॉशंस भी लेने हैं, मास्क पहनना जरूरी भी है। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता अलग अलग जगहों पर किसानों को जागरूक भी कर रहे थे। लेकिन मानव, ये बताइए कि जिस तरीके की परिस्थिति इस वक्त है उसमें ये लगता नहीं है कि ये आंदोलन खत्म होने वाला है, इस समस्या का कोई समाधान निकालने वाला है, क्योंकि किसान जो है वो हट पर उतर आए हैं और अब तो आंदोलन और तेज भी होने वाला है। बिल्कुल अंजलि, देखिए, हम जब यहाँ ग्राउंड पर सुबह पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि शायद अब आंदोलन कम हो जाएगा, जो गतिरोध है सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, वो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रोजाना एक जैसी तस्वीर हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। पंजाब के दूर दूर के इलाकों से, इवन जो अटारी बॉर्डर है वहाँ के किसान तक इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और सिर्फ किसान ही नहीं, हम कई लोग ऐसे हैं जो आम लोग हैं, वो पंजाब से आके यहाँ पर जुड़ रहे हैं। अब ये देखिए, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आप आंदोलन से जुड़ रहे हैं, लगातार आंदोलन और तेज हो रहा है। किस बात को लेकर आप समर्थन देने आए? हम पिछले 6 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं। महाराष्ट्र में ये बात है कि किसानों को एमएसपी के बारे में बहुत बड़ा बखेड़ा है। पूरे हिंदुस्तान के किसान एक ही समस्या से जूझ रहे हैं और ये जो कानून लाया है, पहले तो एमएसपी नहीं था, अभी ये कानून किसान के ऊपर। देखिए अंजलि, ये कानून के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये इनसे बात करके ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कहाँ के लोग यहाँ पर बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे मानव जितेंद्र रजनीश आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए, वहाँ की ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए। तो किसानों का सीधे तौर पर यही कहना है, बार बार वो यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है सरकार, तब तक कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। और अब तो ये भी कि प्रधानमंत्री को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।